अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक कहानी है जिसका नाम सोहबत का असर है। सोहबत कहते हैं साथ को। सोहबत का लफ्ज़ी माने भी साथ है। जिस माहौल में हम रहते हैं हम उसकी तरह बन जाते हैं, यानी जैसे हमारे साथी होंगे वैसे हम भी बनेंगे। इसलिए हमें अच्छे लड़कों के साथ रहना चाहिए ताकि हम भी उनकी तरह अच्छे बने। वरना अल्लाह ना करे अगर हम बुरे साथियों के साथ रहे तो हमारी ज़िंदगी में बुरे चीज़ों का असर पड़ेगा। एक लड़का था, उसका नाम शाकिर था। वो मोहल्ले के बड़े लड़कों के साथ खेलता था, उन्हीं के साथ रहता था। वो लड़के आपस में लड़ते, गालियाँ बकते, मार पीट तक की नौबत आ जाती। शाकिर के वालिद उसे बहुत समझाते लेकिन वो किसी बात पर ध्यान न देता। घर से स्कूल का बैग लेकर निकलता, पार्क में उसे एक तरफ रख देता और अपने साथियों के साथ खेलने लगता। उसे समझाने की सब ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया और उसके अब्बाजान को इस बात का बहुत अफसोस था। जो ये शाकिर था वो मोहल्ले के बड़े लड़कों के साथ खेलता था जो इसकी उम्र में बड़े थे और उसके हम जमात भी नहीं थे। और ये लड़के, इनके इखलाक अच्छे नहीं थे। ये एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, गाली गलौज करते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। जो मोहल्ले वाले थे सबको पता था ये लड़के अच्छे नहीं थे। शाकिर के वालिद ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि ये अच्छे लड़के नहीं हैं, इनके साथ मत खेलो, इनके साथ मत बैठो। तो शाकिर ने अपने वालिद की बात पर ध्यान न दिया। वो टस से मस नहीं हो गया। उसको लगता था जो कुछ भी वो करता है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं करता था। घर से वो स्कूल जाता था लेकिन रास्ते में वो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ खेलता था, स्कूल भी नहीं जाता था। और उसके जो जो चाहते थे कि शाकिर एक अच्छा लड़का है, इसको बुरे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए, उन्होंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शाकिर ने किसी की बात न मानी। उसको लगता था कि जो वो करता है वो ठीक है। उसके अब्बाजान को इस बात का बहुत अफसोस था। जो उसके वालिद साहब थे उसको बड़ी फिक्र रहती थी। उसको इस बात का अफसोस था कि जो ये मेरा बेटा है ये अच्छा नहीं करता है, ये धीरे धीरे गलत रास्ते पे जा रहा है। एक दिन शाकिर के अब्बाजान बाज़ार गए। वो वहाँ से सड़े हुए फलों की एक टोकरी ले आए, साथ ही एक बड़ा सुर्ख सेब भी लाए। रात में जब सब खाना खा चुके तो उन्होंने शाकिर को आवाज़ दी। शाकिर आया तो उन्होंने इसका के हाथ में ताज़ा चमकता हुआ सेब दिया। शाकिर सेब देखकर बहुत खुश हुआ। उसके अब्बाजान ने कहा, ये सेब तुम्हारा है, इसे सुबह खा लेना, इसको अभी फलों वाली टोकरी में रख दो। शाकिर ने ये बात मान ली। जो इसका बाप था इसने एक तरकीब सोची थी कि मैं यह करूँगा। वो बाज़ार गए और वहाँ से फलों की एक टोकरी लाई, सड़े हुए फलों की एक टोकरी लाई और उसके साथ एक सुर्ख सेब भी लाया। रात में जब सब खाना खा चुके तो उन्होंने शाकिर को आवाज़ दी। रात में जब सब घर वालों ने खाना खाया तो उन्होंने शाकिर को आवाज़ दी, बुलाया कि ये सेब जाके उस टोकरी में रख दो। शाकिर सेब देखकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको कहा, ये सुबह खाना अभी टोकरी में रख दो। सुबह शाकिर ने जल्दी से वो सेब निकाला और खाने का इरादा किया लेकिन उसने देखा सेब बिल्कुल सड़ चुका था। वो अपने अब्बाजान के पास गया और बोला, अब्बाजान ये सेब तो सड़ गया है। जब सुबह हुई तो शाकिर ने सोचा कि जो कल रात को मेरे अब्बाजान ने मुझे सेब दिया था मैं वो अभी खाऊंगा। लेकिन उसने देखा ये सेब बिल्कुल ख़राब हो चुका था, सड़ चुका था। क्योंकि ये सेब कहाँ पे था, ये ख़राब जिसमें सारे सड़े हुए फल थे उसी में रखा था। और उसने अपने अब्बाजान के पास गया और बोला, अब्बाजान ये सेब तो सड़ गया है। उसके अब्बाजान ने कहा, ये इसलिए सड़ गया है कि इसे सड़े हुए फलों में रख दिया गया था। तुमने देखा कि दूसरे सड़े हुए फलों के साथ रख कर कितना खूबसूरत और ताज़ा सेब भी सड़ गया। और जो उसका अब्बा था उसने उसको कहा कि ये सेब इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि जो फलों की टोकरी थी वो सब फल सड़े हुए थे। ये सेब ताज़ा था लेकिन वो सब सड़े हुए थे और ये भी उनके साथ सड़ गया।
कितना खूबसूरत और ताज़ा सेब भी सड़ गया। बुरी सोहबत सड़े हुए फलों की तरह है। उसने अपने बेटे को समझाया कि बुरी सोहबत सड़े हुए फलों की तरह है। ये बुरी सोहबत का असर है। ये जैसे अगर हम बुरे साथियों के साथ बैठेंगे तो हम भी बुरे बनेंगे, अगर हम अच्छे साथियों के साथ बैठेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे। सोहबत का असर इंसान पर भी होता है। बुरी सोहबत इंसान को बुरा और अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है। जो बुरी सोहबत होती है वो इंसान को बुरा बना देती हैं, जो अच्छी सोहबत होती हैं वो इंसान को अच्छा बना। अगर हमारा दोस्त अच्छा होगा तो वो हमें अच्छे की तरफ ले जाएगा, वो हमें कहेगा कि अच्छा क्या अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, वो हमें बोलेगा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए, वक्त पे काम करना चाहिए, अपनी माँ बाप की बात को मानना चाहिए, घर में ज़्यादा मस्ती नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए और मोबाइल के साथ ज़्यादा खेलना नहीं चाहिए। इसके बरअक्स अगर हमारा साथी बुरा होगा तो वो यही कहेगा कि सुबह स्कूल के टाइम उठना चाहिए, जिस टाइम हम स्कूल जाते उसी टाइम उठना चाहिए, और मुंह भी अच्छी तरह धोना नहीं चाहिए, नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो वो करता है वही उसका दोस्त भी करेगा। इसीलिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि हम पर जो असर पड़ेगा वो उसी हिसाब से पड़ेगा। अगर हमारा दोस्त अच्छा होगा तो हम भी अच्छे बनेंगे, अगर हमारा दोस्त बुरे इखलाक का होगा तो हम भी वैसे ही बनेंगे। शाकिर बहुत शर्मिंदा हुआ। शाकिर को इस बात का एहसास हुआ जो वो कर रहा था वो गलत है। अब उससे पहले वो अब्बाजान की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता था। वो पहले अब्बाजान की किसी भी बात को नहीं मानता था, जो भी उसके घर वाले उसको बोलते थे वो नहीं करता था। लेकिन आज की बात उसके दिमाग में अच्छी तरह बैठ गई। लेकिन जो आज की बात थी, जो उसके अब्बाजान ने उसको समझाया, उसने एक अच्छी तरकीब सोची और अपने बेटे को समझाया कि किस तरह एक इंसान ख़राब होता है, किस तरह एक अच्छा सेब जब हम सड़े हुए फलों में रख देंगे तो वो ख़राब होता है। इसी तरह एक अच्छा इंसान अगर बुरे साथियों के साथ रहेगा वो भी बुरा बनता है। अब वो अपने सारे काम वक्त पर करता था, उसके घर वाले उससे बहुत खुश हैं। जो ये शाकिर था अब वो सारा काम अपना टाइम पे करता था, वक्त पे करता था। जो उसके घर वाले थे वो बहुत खुश थे। क्यों क्यों क्योंकि अब वो उन बुरे लड़कों के साथ नहीं चलता था। अब उसको रोज़ डांट भी नहीं पड़ती थी। पहले उसको सभी डांटते थे, आप उन बुरे लड़कों के साथ चलते हो, आप स्कूल नहीं जाते हो, आप अपना काम वक्त पे नहीं करते हो। लेकिन अब उसको सभी प्यार करते थे। वो भी बहुत खुश रहता था। अब वो भी बहुत खुश रहता था क्योंकि उसको सभी अच्छी तरह बात करते थे। अब उसका शुमार मोहल्ले के अच्छे लड़कों में होता था। अब सब जो भी मोहल्ले के अच्छे लड़के थे, अब शाकिर भी उन्हीं के साथ उसका शुमार भी उन्हीं के साथ होता था। यहाँ आपको समझ में आया होगा कि सोहबत का असर इंसान पर कैसे पड़ता है। जब भी हम जो भी हमारे साथी होंगे हमें देखना चाहिए, हमें उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो अच्छे होंगे, क्योंकि ताकि हम भी अच्छे बनेंगे। बुरे साथियों के साथ रहे तो हमारी ज़िंदगी में बुरी चीज़ों का असर पड़ेगा। बाकी वसल्लम।